कोई ईंट आ गई और वो गिर के टायर के नीचे उसका सिर आ गया। तो मैं बता रहा था कि फाटक बंद था, तो जैसे ही फाटक खुला, जैसे ही वो स्टार्ट, कितनी भीड़ में कितनी स्पीड पकड़ेगा, तो अभी वो चला ही था। एक बच्चा साइकिल पे, नेपाली था, वो साइकिल पे जा रहा था और वो कहीं उसके पास से गुजरा, कोई ईंट आ गई और वो गिर के टायर के नीचे उसका सिर आ गया। मेरे पड़ोस के अंदर एक बहुत बड़ी कबाड़ की दुकान है। तो अचानक जैसे सुबह सुबह मैं उठा और मैंने देखा कि धुआं निकला है। मैंने जो है उसी समय फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन रश होने के कारण लगभग जो है फायर ब्रिगेड लगभग जो है 1 घंटा देर से आई। और अगर ये भीड़ भाड़ ना होती, ये फाटक ना होता, तो ये आप अंदाजा लगाइए कि जो फायर ब्रिगेड का रास्ता था बड़ी मुश्किल से 10 मिनट का था। 5 से 6 महीने पहले हम सरस्वती मिशन हॉस्पिटल से पेशेंट लेके, कार्डिक पेशेंट था, उसको सिग्नस हॉस्पिटल शिफ्ट करना था। तो ट्रेन आ रही थी तो फाटक बंद था, तो उस कारण पेशेंट की 3rd गेट फाटक के ऊपर डेथ हो गई थी। काश वो जे फाटक ना होता तो पेशेंट बच जाता। जब हमें जाम में वेट करना पड़ता है तो बच्चों के वाहन में स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से उन्हें वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मेरा स्कूल फाटक से उस पार है, रेलवे रोड की साइड। मेरे को एग्ज़ाम में जाते हुए लेट हो जाता है। मैम कहती है कि आप पीछे कैसे खड़े हुए। मैं कहता हूँ कि मैम फाटक लगा था। मैम कहती है कि ये हमारी गलती नहीं। मेरा नाम जगवंती है। हाँ, वहाँ क्या कहें, बस अड्डे जाते हैं, फाटक बंद मिलता है। मेरे घुटने में दर्द रहता है जी, वैसे खड़ा नहीं हो जाता जी। देखो, एक शहर में 5 ओवर ब्रिज बनाने पड़ते हैं, ठीक है, तो हमारी दुकानें सब 0 पॉइंट पे आ जाती है, क्योंकि ओवर ब्रिज के नीचे दब जाने से नेचुरल बात है, वहाँ कोई कस्टमर आना ही नहीं था। हम सुधा जी के पास गए, हमने उनके पास अपनी दरखास्त रखी, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे से बात करी, हमारी सुनाई भी करी और हमारे को आश्वासन दिया कि एलिवेटेड ट्रैक ही बनेगा। मेरे पास कुछ लोग शहर के, यहाँ पर ग्रेस पैलेस हमारा एक होटल है, वहां पे इकट्ठे हुए थे। जब मैंने लोगों के जीवन के बारे में देखा, किस प्रकार से लोग यहाँ पर जी रहे हैं, उनका दर्द सुना, उन्होंने किस प्रकार से अपने मन की बात को मेरे आगे रखा, उनके अंदर क्या मैं कहूँगा भावना थी। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से फाटक पे हमारा यहाँ पर जीवन ही खत्म हो जाता था। किस प्रकार से वो बोले मुझे कि हमारे को किसी ने सांप काट लिया और उसकी वहीं डेथ होगी, किसी प्रकार से किसी को हार्ट अटैक हो, उसकी वहीं पे डेथ होगी। बहुत से बीमारी के कारण लोगों को वहीं फाटक पे डेथ होती थी। जब मैंने इन कहानियों को सुना, इन बातों को सुना, तो मेरे मन के अंदर बहुत दर्द हुआ, मेरे को खुद इसकी पीड़ा हुई। इस पीड़ा को देखते हुए मैं तुरंत फाड़ के इसकी फाइल लेके गया और 1.5 साल इस फाइल के पीछे मैं लगा रहा। और मैंने एक बात कहना चाह रहा था, जब मैं मेदांता में एडमिट था, तब भी मैंने 51 बार हनुमान चालीसा पढ़ा था कि ये एलिवेटेड ट्रैक बने, और परमात्मा के दया से आज हनुमान जी की कृपा से ये एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है। ये मैं कहूँगा ये लोगों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा, उनका एक जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। मैं विधायक साहब से बहुत गुजारिश, अच्छा लगा कि ये फाटक से निजात दुआ दी लोगों को। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया चाहता हूँ इस बात।